नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं गुजरात के दौरे पर हूं और ये इलाका है धनेरा। और धनेरा एक ऐसा इलाका है जैसे आप मान लीजिए खंदौली में मई और बिसावर, जो कि अपने आलू उत्पादन के लिए जो है देश भर में जो है चर्चा का विषय जो है बन जाते हैं। किसान साथियों, धनेरा में बहुतायत क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा आलू की फसल लगाई जाती है, जिससे किसानों की रोजी रोटी और उनके घर के खर्चे और सामाजिक सरोकार जो है टिके हुए रहते हैं। चूँकि धनेरा में हम आए हैं और धनेरा की अगर वास्तु स्थिति से आप लोगों को रूबरू न कराएं तो ये भी एक जो है बेईमानी सी बात होगी। आप लोगों से निवेदन और अनुरोध हमारा यही रहेगा, हम गुजरात में ग्राउंड जीरो पर हैं और आप लोगों को आलू के अच्छे रेट दिलाने के लिए, आप लोगों का मनोबल ऊंचा करने के लिए, मंदड़ी और किसान विरोधी लोगों के हौसलों, उनके अरमानों को पस्त करने के लिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दीजिए। वीडियो को अत्यधिक मात्रा में लोगों के साथ शेयर किया कीजिए और जो भी हमारे नए किसान साथी हैं वो चैनल को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, क्योंकि ज़मीनी सच्चाई ही आप लोगों की बुनियाद को मजबूत करते हुए आलू के अच्छे से अच्छे रेट जो है दिला सकती है। किसान साथियों, मौसमिक पारिस्थितिक तंत्र यानी अल नीनो का प्रभाव जो है खेती पर नहीं वरन हर उस स्टेज पर देखने को मिल रहा है, जिससे हर व्यक्ति, जीव जंतु हो या फसल हो, बुरी तरीके से जो है प्रभावित हो रहे हैं। अल नीनो जो है अत्यधिक गर्मी के एटमॉस्फेयर के कारण जो है जाना जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के तहत। इस बार आपने उत्तर प्रदेश में देखा, बिहार में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, शुरुआत में पंजाब में देखा, प्रोडक्शन डाउन आया। डाउन आने का कारण दरअसल किसान साथियों, समय से ट्यूब का विकास नहीं होना था, सर्दी कम पड़ी, खर्चे दिन प्रतिदिन जो है लगते गए, बढ़ते गए, लाखों रुपए की लागत जो है आलू में ही लग गई, लेकिन किसानों को कुछ हासिल नहीं हुआ। बेल तो यहाँ तक आ गई, जैसा कि ये गुजरात के लोग बता रहे हैं धनेरा इलाके के, कि बेल तो घोंटू तक आ गई, लेकिन भैया ट्यूब नहीं बने, यानी दाने नहीं बने। और जब दाने में फुलाव का समय था तब साला सर्दी नहीं पड़ी। अब देखिए, जब सर्दी नहीं पड़ेगी और वो भी आलू की फसल में, तो साइज़ तो होना ही नहीं है। अब आपके सामने देख लीजिए, ये देखिए, ये आलू देखो कितने, अभी देखिए आलू देखिए, ये इसे गुल्ला, ये किर्री। और अगर हम देखें तो ऐसा साइज़ जो है आप लोगों को पूरे खेत में बहुत कम देखने को मिलेगा। देखिए टोटल जो है आलू छोटा ही छोटा है। अब देखिए इधर देखिए, तो अब किस लिहाज से हम देखिए किस कैसे कह दें। और कई लोग यहाँ धनेरा के भी रहने वाले हैं, कुछ दिशा के भी हैं, और वो लोग यही कहते हैं पैदावार जो है बम्पर आ रही है। अब पैदावार बम्पर है, और देखिए कहाँ से बम्पर है ये बम्पर पैदावार। साला हमें ये समझ नहीं आता है कि लोग जो हैं जबान क्या है, मांस की जबान है, 2 मिनट में बोल दो कि बम्पर पैदावार आ रही है, लेकिन उन किसानों से तो पूछ लो जिनका आलू खेतों में लगा हुआ है, क्या बम्पर पैदावार है या सिर्फ तुम्हारे ही कहने से बम्पर पैदावार है। मेरे साथ में ये सभी किसान धनेरा के जो हैं जुड़े हुए हैं और ये अपने आलू की खुदाई करा रहे थे। तो क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पे हैं तो हमें पूछना लाजमी है कि पैदावार अच्छी है या गिरावट है। देखो, अच्छी होना एक अच्छी बात होती है कि लागत लगती है लाखों की। जब लाखों रुपए की लागत लगने के बावजूद भी पैदावार में गिरावट आ जाए तो फिर जो है किसान जो हैं अपने आप को ठगासा महसूस करते हैं। मेरे साथ में भाई साहब मौजूद हैं, मैं इनसे परिचय लेता हूं और पूछ लेता हूं। राम राम जी। राम राम सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वसंत भाई है, सुथार हूँ मैं। बसंत भाई कितने बीघा में आप आलू करते हैं? नहीं, हमने 15 बीघा में आलू किया है। 15 बीघा कच्चे में होता है या पक्का बीघा है? नहीं, पक्का है। पक्का बीघा में आप आलू करते हैं। कौन सा आलू लगाए हैं? ये हमने सुख्याति लगाए और ख्याति लगावाया है। ख्याति और सुख्याति। और ये तो पैदावार के लिए जाने जाते हैं। क्या पैदावार सुख्याति और ख्याति की जो दावा किया जाता है वो है एवरेज है या कम है? नहीं, कम है, उत्पादन तो बहुत कम है और कीरी निकली है, साइज कम निकली है, उत्पादन कम निकला है। अभी आपके इलाके के धनेरा के भी कई लोग जो हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो हमें यहाँ आने से रोक रहे थे, बोले तो पैदावार एवरेज है, पैदावार बम्पर है। नहीं, पैदावार बम्पर नहीं है, बहुत झूठ बोल रहा है, पैदावार बहुत कम है। गई साल से पैदावार बहुत कम है। गई साल 150 कट्टा निकला था बीघे में, आज साल 120-25 निकलेगा, ऐसा लग रहा है।
दिखाई नहीं देता आलू में। बसंत भाई पैदावार कम आने का कारण क्या रहा? नहीं, कम आने का कारण तो मौसम है, वो तो कुदरत का करिश्मा है सब। अच्छा, इसमें मौसम का करिश्मा है। कई लोगों द्वारा फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। कई लोग जो हैं उसमें जो है आलू फुलाने के लिए तमाम दवाइयाँ डालते हैं, क्या वो नहीं डाला था? नहीं, सब डाला था, दवाई डाली थी, सब डाला, पर क्या है, मौसम की मार से उत्पादन कम निकला है और बम्पर भी साइज नहीं निकली है। अच्छा, ये जो यहाँ पे ये हल्ला उड़ रहा है, मुझे भी रोक रहे थे, अरे क्यों जा रहे हो वहाँ पे धानेरा में, दीसा में आपने दिखा दिया, धानेरा क्या करोगे जाके, ये लोग रोक क्यों रहे थे? वो तो मालूम नहीं, लेकिन उत्पादन तो बहुत कम है। कहीं ऐसा तो नहीं है सच्चाई हम दिखा रहे हैं जब ग्राउंड जीरो से, तो ये सच्चाई देश को ना मालूम पड़नी पड़े और हम जो है आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू लेते रहें और मोटा पैसा कमाएं, क्या इसलिए तो नहीं रोक रहे थे? हाँ, इसलिए भी रोक रहे होंगे, वो तो व्यापारी जाने, लेकिन एक हाउ पैदा हुआ है दिशा में कि उत्पादन बहुत है, बहुत, लेकिन बहुत उत्पादन नहीं है, उत्पादन बिल्कुल कम है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कोल्ड भर जाएंगे? नहीं, कोल्ड तो नहीं भरेगा, ऐसा लग रहा है। हमारे यहाँ तो कोई भीड़ दिखता ही नहीं है, वो कंपनी का आलू सब जगह भीड़ है, लेकिन राशन आलू की कोई भीड़ नहीं है। अच्छा, राशन आलू के कोल्ड स्टोरेज पे कोई भीड़ नहीं? कोई भीड़ नहीं है। कोल्ड स्टोरेज तो एक ही है ना, राशन और वो? नहीं, वो चैम्बर देते हैं, कोई एक कंपनी को देते हैं, कोई 2 के चैम्बर देते हैं, कोई एक। आपने पहले जो ट्रैक्टरों की लाइन लगी रहती थी कोल्ड स्टोरेज के अंदर, कोल्ड स्टोर के बाहर, वो स्थिति देखने को मिल रही? नहीं मिली, ऐसी की स्थिति नहीं मिली है। पैदावार कहाँ ज़्यादा? नहीं, पैदावार तो कम है ना, कंपनी का बाहर से लाके खड़ा कर देते हैं, ऐसे भीड़ दिखती है। वो तो डेल अंते कट्टन ने मट्टी ते भर के डाल ले हो, तो बातें का कंपनी को आलू तो डेल ही मान ले, मट्टी है। राम राम। कौन? राम राम। क्या नाम है आपका? प्रकाश भाई। प्रकाश भाई क्या कहना चाहेंगे? हम तो आपके यहाँ पे आ गए। यही देख लो, यही उत्पादन, यही आलू, सब गोली, मीडियम साइज, कोई बम्पर नहीं। लोग कह रहे हैं कि कोल्डन की छत पे है कि आलू जा रहा हो आपके धानेरा के लोग जो हैं? नहीं, सभी जगह ऐसी यही उत्पादन है, यही देख लो। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से हम जो है आपके पूरे इलाके में घूम रहे हैं, साला वो लोग जो हमें रोक रहे थे, बोला दीसा का आपने वीडियो दिखा दिया, आप क्या करोगे धानेरा जाके, और ये है, मैंने कहा हम तो दीसा का हर कोना कोना दिखाएंगे, क्योंकि साला किसानों को मनोबल तोड़ने के लिए ही तो ये लोग ऐसा कृत्य को अंजाम दे रहे हैं कि बम्पर पैदावार है। हम भी तो देखें दीसा में बम्पर पैदावार कौन से इलाके में है? कोई बम्पर पैदावार नहीं है, सब यही पैदावार है। व्यापारी आते हैं, भाव लगाते 140, 150, क्योंकि ये साइज नहीं है, बरोबर। बाकी कोई उत्पादन नहीं है, ये सब व्यापारी की चाल है। साइज नहीं है, उसके अनुसार दाम कम लगाते हैं। हाँ, अगर साइज अच्छा होता तो दाम अच्छे लगते। पर क्या साइज है ही नहीं, सब जो देखो वो यही साइज है सब जगह, सब जगह ये फुल साइज ही गिनो, या जो मीडियम गिनो, जिन गिनो, गोली गिनो, यही साइज निकलती है। नहीं, वो हम देख रहे हैं, देखिए पिछले साल जो है पड़ाम का काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला था कि दाने अच्छे पड़े थे। आपके तो पूरा गैप ही गैप दिखाई दे रहा है। हाँ, गैप ही गैप है, उत्पादन है ही नहीं। ट्यूब में दाने नहीं बने थे क्या? बहुत मिलाया, बहुत खर्चा किया, साइज फुलाने के लिए बहुत खर्चा किया, बाकी कोई साइज नहीं बनी। अच्छा भैया, आपको क्या लग रहा है कि ये जो है व्यापारी लोगों की चाल है कि पैदावार बम्पर लोगों की चाल, बाकी पैदावार नहीं है, हर जगह पैदावार नहीं है। ये मुझे एक बात बताइए, ये इतनी पैदावार में ये 250 से ज़्यादा प्राइस होनी चाहिए। प्राइस तो चलो बढ़ जाएगी, मूल पैदावार ही नहीं है तो इसमें मिलेगा क्या? कितनी गुल्ला के दाम नहीं मिल रहा, खर्चा नहीं, खर्चा ही नहीं मिल रहा। खर्चा कितना हो जाता है साल भर का? तो यार 3 बीघे में लगभग 70 से 75 हज़ार रुपया, क्योंकि साइज फुलाने के लिए मैंने ज़्यादा खर्चा किया। हाँ, बीघे में 60,000। बीघे में 60,000, इसमें मैंने साइज बनाने के लिए ज़्यादा खर्चा कर दिया है, वो तो अलग ही हुआ है। ये भी साइज नहीं बनी। ये बीज हर साल नया लगाते हैं या 2 साल बाद? सुख्याती लगाते हैं, नया हर साल। बीज भी महंगा? ये लोकल है, बीज भी तो महंगा आता है, वो लोकल बीज महंगा, तो लागत तो अपने लोकल सीड 1400 साढ़े 1400 रुपये कटा था बैग। बहुत नया सीड था लगभग 2000 से 2100 रुपया। मैं आपसे एक जानकारी और चाहता हूँ कि आप तो पूरा क्षेत्र में धनेरा में घूमते हैं, क्या कोल्ड स्टोरेज भर जाएंगे? नहीं भरेंगे, कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं भरेंगे, वो सब व्यापारियों की मोनोपोली के स्टोर भर जाएंगे, बाकी कोई स्टोर नहीं भरेंगे।
मिट्टी से भर लेंगे, ढेलन से हाँ मिट्टी से भर लेंगे, गोली से भर लेंगे, बाकी क्या नाम है भैया तुम्हारा? से नहीं भरेंगे। योगेश भाई। योगेश भाई तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बढ़ते नहीं, हम गाड़ी का काम करते हैं। ये गाड़ी का काम करते हैं, अच्छा। तो आप जो है क्षेत्र में घूमते हैं तो कैसा लगता है? ये रहा यही है चारों तरफ? चारों तरफ। वो कहाँ गया? वो रहे बम्पर, ये बोलते हैं बम्पर। इसको बोलते हैं बम्पर, ये बम्पर डिशा में बोलते हैं, ये बम्पर बोलते हैं। ये सर ये बताइए ये बम्पर है? ये रहे बम्पर, ये हमारे बम्पर है, ये हमारे बम्पर है। ये देख हंसी आ रही है। तो यही बम्पर है, बेचारा खेडूत क्या करे, खातर महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, खेडूत बेचारा करे तो क्या करे। बम्पर इसे कहेंगे। यही शायद निकल वो बोलता है ना, इसको बम्पर कहते हैं। जो बोलना है बोलो, वो बम्पर इसको बोलो, बम्पर कहते हैं। गोली बोलो, जो बोलना है बोलो। ये साइज है। बम्पर कहाँ है? हाँ, कौन? हाँ हाँ जिसको बम्पर बोलते हैं। वो भैया ने बड़ा मजा डाल दिया। मजाक कर दिया, लेकिन मजाक नहीं, वो देखो वो रियलिटी बता रहा है, वो सही बता रहा है। नहीं खेडूत तो यही बम्पर लगता है ना। बम्पर कहाँ से लाके दे, यही बम्पर है हमारे लिए, यही गोली है, यही नॉर्मल साइज है, जो गिनो वो यही है। ये खोल्ड भर गई? नहीं भरेंगे भैया नहीं भरेंगे, ये पैदावार बम्पर हो गई? ना नहीं होगा। पैदावार हो। इतना बड़ा नरक कर रखा है कि गुजरात को पूरे देश भर में बदनाम कर रहे हैं कि पैदावार बम्पर है। अबे भैया पैदावार कहाँ बम्पर है? ये भैया याते बम्पर कहेंगे, कंचा गोलिन थे जाते तो हमारे यहाँ ठिया वो खेलते हैं टीच मारने करके। ये देखो एक के 4 ले लो, एक के 16 ले लो, ऐसे टीच मार खेलते हैं। ये है यहाँ की बाकी क्या दोबारा करके दिखाइए भैया, क्या कर रहे थे आप जो है? ऐसे अच्छा ये ऐसे करने का। और भाई लाला ये यहाँ की रियलिटी है। देखो अब क्या है कि अब पैदावार तो जो आ रही है सो आ रही है। अब यहाँ के किसानों में एक बात देखी हमने, जो रियलिटी है उसे बताते हैं। अब इसमें होना जाना तो कुछ नहीं है, ये इतना हो जाए या इतना हो जाए या इतना हो जाए, ये नहीं होगा, जो है वो है। लेकिन क्या है कि अब जो है दिल को समझा ले रहे हैं कि थोड़ा इससे मनोरंजन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब इन लोगों को उम्मीद सिर्फ यही है कैसे भी आलू के सही रेट मिल जाए और हमारी जो है जो खर्चे हुए हैं वही निकल आए, ज़्यादा ना मिले तो क्यों। हाँ बस खर्चा ही चाहिए, जो लगाए वो इसमें खर्चा। हाँ जो अंदर डाला है ना उतना ही पैसा मिल जाए, जितना खर्चा किया है ना उतना ही पैसा मिल जाए, बाकी काफ़ी है। किसान साथियों भैया जो है ट्रैक्टर लेके आ रहा है, ट्रैक्टर के पीछे भी देखेंगे और देखेंगे कि क्या है स्थिति। किसान साथियों देखिए आप जो है छटने के पीछे देखिए और देखो ये देखो ये निकल रहे हमारे बम्पर। ये बम्पर है। हाँ ये बम्पर लेकिन निकल किसान रहे, साथी देखिए निकल रहे हैं। ये रहे ना, वो हमारे बम्पर है, वो हमारे बम्पर है। हाँ बम्पर निकल रहे हैं अब। ये बम्पर है। हाँ वो बम्पर है, वो कहते हैं बम्पर है, देखिए वो बम्पर निकल रहे हैं। अरे भाई ये क्या हुआ? हाँ ये कहाँ कम बम्पर उत्पादन है, कहाँ दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है बम्पर उत्पादन? कोई में ऐसा निकलता है, कोई में ऐसा निकलता है, कोई बढ़िया क्यों निकलता है बढ़िया, पूरा माल डिम लाइट है, कम साइज है। जिस में बोलते हैं ना वो बम्पर निकलता है, बम्पर निकलता है। ये रहे बम्पर हमारे, वो तो देख लिया हमने, ये बोलते हैं पीछे देख लिया हमने। तो अब आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है और जो बेवकूफ़ गधे किस्म के लोग होते हैं वो तो जन क्या क्या जो है बकते रहते हैं। बहरहाल किसान साथियों मैं इस समय पर था धनेरा में और धनेरा में भी हालत किसानों की पस्त है और व्यापारी और दलाल मस्त हैं। बम्पर पैदावार होता है, अगर भैया ने बम्पर पैदावार दिखा किर्री गुल्ला, यार ये हद होती है। इतना झूठ मत बोला करो जिससे जो है किसानों की रोजी रोटी चली जाए। अपने निजी स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए किसानों को तो देखो, उनकी तो उत्पादन है, उनका खेत है, उनके खर्चे लगे हुए हैं, उनके घर के खर्चे हैं, सारे सामाजिक सरोकार हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई है, हारी बीमारी दुखारी सब कुछ है। कम से कम इस किसान को सांत्वना तो मिल जाए, उसे कुछ मिल तो जाए। ये बर्बाद है पूरी तरीके से और सरकार भी कुछ नहीं देखती है। सरकार तो सिर्फ उद्योगपतियों को देखती है, इन किसानों को नहीं देखती है। अभी सर्वे करा लेना तो यहाँ पर 40% तक की गिरावट होगी धनेरा इलाके में। बात करते हैं जन कहाँ की। तो किसान साथियों वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।